तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर से रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं मोशन में। पहला जो होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया हमारा टाइम, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो हमारा ग्राफ होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और थर्ड जो होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के ग्राफ्स मिलते हैं। ठीक, इसमें जो y एक्सिस है, 2 एक्सिस बनाए गए हैं। एक x एक्सिस के तरफ टाइम एक्सिस है और y एक्सिस के तरफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। इसमें टाइम के तरफ यानी x एक्सिस के तरफ टाइम एक्सिस है और y एक्सिस के तरफ वेलोसिटी एक्सिस है। और ये टाइम और ये एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है। ठीक, अब दोस्तों, अगर हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई भी अगर हम यहाँ से स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से स्लोप अगर ड्रॉ कर रहे हैं या यहाँ से स्लोप अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन गई है या रे कह लीजिए, इसको हम कहते हैं स्लोप इन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को। तो ये डिनोट करेगा हमारा वेलोसिटी को, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका जो स्लोप है, ये स्लोप डिनोट करेगा एक्सेलरेशन को। और ये अगर स्ट्रेट रहेगा, जैसे कि ये वाला हमारा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट रहेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसमें भी अगर ये स्ट्रेट है तो हम कहेंगे कि ये जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, और इसमें जो है, अगर सपोज कीजिए कि ये ऐसे है, यानी ये पैरेलल, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों अगर पैरेलल है, इस टाइम एक्सिस के अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, तो उस केस में कहेंगे कि ये जो हमारा है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह लीजिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। तो ये अगर ऐसे है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। और यही वाली जो लाइन है, अगर इस लाइन के एकदम ऊपर रहती, यानी इस लाइन के अगर ऊपर अगर हम बना दें इस लाइन को, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है 0 के इक्वल। यानी टाइम एक्सिस पे अगर सुपर इम्पोज कर दे ये लाइन, ये वाली लाइन, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन 0 है और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है?
मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम क्या फाइंड कर लें, एरिया, यानी जितना भी कट ये एरिया है हमारा इस ग्राफ में, इस एरिया को अगर हम फाइंड कर लें तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो ये हमें बताएगा वेलोसिटी को। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया बनाएं तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड करें तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी किसी क्वांटिटी का, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है किसी क्वांटिटी को अभी रिप्रेजेंट नहीं करता, उसे आपको क्लास 9th में अभी डिस्कस नहीं करना है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, और दूसरा जो है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को छोड़िए, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे कि अभी बता ही दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी इस क्लास 9th में, मतलब अभी उसका कोई एरिया फाइंड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई क्वांटिटी नहीं मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जो हमारा होगा, यानी सपोज कीजिए कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का अगर हम इस टाइम एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ये वाला एरिया मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं जब टाइम में, तो हमें कोई क्वांटिटी मिलती नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस वेलोसिटी एक्सिस से, यानी ये वाली है हमारी वेलोसिटी, इसके ये पैरेलल है तो ये भी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। अब वेलोसिटी का जब हम इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम फार्मूला किसका होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसलिए हमने कह दिया कि वेलोसिटी टाइम एक्सिस का अगर हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लें, एरिया फाइंड कर लें, तो हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ये वाला जो एक्सिस होगा वो हमारा एक्सेलरेशन का होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये एक्सेलरेशन अगर ए है तो ये भी एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा ए। और इस एक्सेलरेशन से अगर हम इस लेंथ में, यानी इस ब्रेथ से अगर हम इस लेंथ में मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये हमारा है टाइम, और टाइम का जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होता है a इंटू टी, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे वेलोसिटी। तो इसीलिए हमने बताया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें मिल जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों स्लोप वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, और इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसका जो एरिया फाइंड जब हम करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। अब आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हमें प्रूफ डिस्कस करना है तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। स्टेटमेंट इसका क्या है कि इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थोड़ा देखे तो आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से, तो इसको थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा हमें। यहां से स्टार्ट करते हैं। इफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म
acceleration a meter per second square and its initial velocity is u meter per second and after time t it covers some distance and after time t, यहाँ पे t लिख देते हैं, t seconds, covers some distance s meter with final velocity v meter per second। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं इसका, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से फाइंड करना है। तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी और ये हो जाएगा टाइम। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताया गया कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल वेलोसिटी है u। तो इनिशियल वेलोसिटी कब हम लिखते हैं, जब टाइम का वैल्यू 0 हो, या जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रही है और मोशन स्टार्ट करते वक्त जो उसका टाइम हो कि ये कितने बजे मोशन स्टार्ट की है, किस टाइम पे मोशन स्टार्ट की है। तो स्टार्टिंग जो इसकी वेलोसिटी होती है वही हम कहते हैं कि वो इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो सपोज कर ली कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर t सेकेंड्स, सपोज कीजिए कि उसका t सेकेंड यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और t सेकेंड उसका इस पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ से जब यहाँ तक इस ये पॉइंट, सपोज कीजिए कि अगर ये a पे जा रही है, ये o है, तो इसका जो एक्सेलरेशन, ये कुछ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, और जब हम इसको नीचे की तरफ मिलाएंगे तो ये मिलेगी यहाँ पे। चलिए यहीं पे ले लेते हैं हम पॉइंट a को। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट b पे, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है v, ठीक। तो b पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने v सपोज कर ली। अब यहाँ से जब हम इसको थोड़ा सा मिलाते हैं आगे की तरफ, तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम c, और ये इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो है ये स्लोप है, और स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो स्लोप यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसी फिगर के हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस a2। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे स्लोप का यूज करेंगे। तो किसी भी ग्राफ में जो स्लोप होता है, या जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है हमारे पास, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents acceleration of ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसको डिनोट करेगा ये स्लोप, ठीक। तो यहाँ पे जब हम स्लोप का वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्लोप इक्वल्स टू होता है
ये स्लोप इक्वल्स टू होता है ये इस ट्राइंगल, जैसे कि ये स्लोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस स्लोप के लिए, इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल के लिए ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्लोप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस हो जाता है। यानी कहीं पे भी अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल होता है। और स्लोप क्या यहाँ पे डिनोट करेगा, एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्लोप के प्लेस पे एक्सेलरेशन ए, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्राइंगल के लिए हमें लेना है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा बी टू सी, यानी ये बी सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी अपॉन, ये बेस हो जाएगा हमारा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये डी है, तो डी सी हो जाएगा, बी सी अपॉन डी सी। ठीक, अब हम यहाँ पे जानते हैं, कि जो हमारा डी सी है ये पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी सी इक्वल्स टू टी सेकेंड्स। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हमारा BC है ये BC हो जाएगा किसके इक्वल, BC इक्वल्स टू हो जाएगा A टू B, यानी AB, यानी इस पूरे यहाँ से A से लेकर जो B तक है, इस AB में से जब हम इस AC को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा BC। तो AB माइनस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा AC। ठीक, अब ये जो हमारा u है, u यहाँ से u वेलोसिटी स्टार्ट हुई है u, तो ये जो u होगा वो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यानी इस एक्सिस पे u यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा, जैसे कि अगर हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं 5 मीटर, इसका मतलब यहाँ से 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, उसके बाद यहाँ पे 5 मीटर आता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे u लिखे हैं तो u का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है वो u के इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर u है तो ये भी u के ही इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे अगर v लिखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ नीचे तक ये v ही होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखे इसको, तो इस पॉइंट B से लेकर के इस पॉइंट नीचे तक ये होगा हमारा v। और अगर हम इस BC का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस पूरे लेंथ B में से अगर हम इस U को माइनस कर दें तो V में से U को माइनस करने पे हमें ये BC मिल जाएगा। तो इस का वैल्यू हो जाएगा V माइनस U। तो BC का जो वैल्यू होगा यहाँ पे BC, ये इक्वल होगा AB की जगह पे V और AC की जगह पे U। BC इक्वल्स टू V माइनस U। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A इक्वल्स टू BC के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, V माइनस U, और DC के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, T सेकेंड। अब देखिए दोस्तों हमारा तो सॉल्व हो गया। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से A से T में मल्टीप्लाई होगा और V माइनस U से 1 में। यहाँ पे करेंगे V माइनस U इक्वल्स टू A से T में AT, और U को जब इधर लेके जाएंगे तो V इक्वल्स टू U प्लस AT आ जाएगा। और इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो गया। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लें कि थोड़ा हमें और अच्छे से दिखाई दे। ठीक, तो ये है हमारा U, यहाँ से यहाँ तक है U, और यहाँ से यहाँ तक है नीचे V।
और ये v को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ से ये हमारा t को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये a है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हम जानते हैं ये होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट s, और हमने बताया था आपको पहले ही कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो जो हमारा एरिया होता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट को। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर देते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा किसके इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, अब प्लस ये ऊपर वाला भी एरिया है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा है, डी बी सी, दाल भात चोखा, यानी DBC। ठीक, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ, नहीं हाफ नहीं होता है, गलती हो गया, छोटी छोटी बात गलती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होती है वो होता है लेंथ और इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे दोस्तों S का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो इस रेक्टेंगल में लेंथ जो है ये हो जाएगा OA, यहाँ पे लिखेंगे OA, और इनटू ब्रेथ जो होगा वो हमारा हो जाएगा OD, तो ये हो जाएगा हमारा OD प्लस ये हाफ है तो हाफ बेस का वैल्यू, बेस यहाँ से यहाँ तक ये है, इस ट्राइंगल में बेस ये है, और ये बेस इक्वल है इस OA के, इसलिए हम उस बेस के प्लेस पे OA लिख देंगे। पहले हम लिख देते हैं यही DC, बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको। हाइट यानी इस ट्राइंगल का हाइट है BC, B2C, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, BC। तो ये हो गया S इक्वल्स टू OA इंटू OD प्लस हाफ DC इंटू BC। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा OA है वो किसके इक्वल है, सिंस OA इज इक्वल्स टू T, OD इक्वल्स टू, OD किसके इक्वल है, O टू D, OD किसके इक्वल है, U के, यहाँ पे लिख देंगे U, और फिर ये DC D टू C, यानी DC जो है ये OA के इक्वल है, और OA का वैल्यू है T, और फिर यहाँ पे हमारा BC है, तो B टू C, यानी इस BC का वैल्यू कितना है, V माइनस U, तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V माइनस, या BC का वैल्यू जो होगा ये BC को हम लिख सकते हैं, देखिए BC जो है ये परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि जो हमारा स्लोप है वो परपेंडिकुलर ये BC और बाई बेस DC के इक्वल होता है, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को,
तो ये स्लोप के जगह पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, और ये BC और DC के प्लेस पे T। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा BC होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC हो जाएगा हमारा 80 के ऊपर। तो यहाँ पे BC के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 80। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि S इक्वल्स टू OA के प्लेस पे हम पुट करेंगे T और OD के प्लेस पे U। तो ये हो जाएगा T और इंटू U, T इंटू U प्लस हाफ। DC के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो DC है हमारा T, ये हो जाएगा T, और BC के प्लेस पे 80, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 80। अब देखिए S इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे दोस्तों U से T में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये UT, और 80 से जब T में मल्टीप्लाई होगा 80 से T में, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है दोस्तों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हमें डिस्कस करना है तो इसमें भी हमारा s आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट s को हमें फाइंड करने के लिए फिर से एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम, तो ये है हमारा दोस्तों ट्रापेजियम, ये बड़ा सा ये है हमारा ट्रापेजियम। और इस ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करना है। ये डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो S इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, परपेंडिकुलर हाइट। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रापेजियम में इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यानी इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करेंगे तो हमें इस टाइप का फिगर मिलेगा दोस्तों। थोड़ा इसका रेड कलर से इसको बना देते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा। इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, यानी OA को हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा A, और ये हो जाएगा O, और ये वाला हो जाएगा हमारा एक्सिस ऐसे, यानी OD हो गया। ठीक, यहाँ से ये आगे की तरफ बेंड होगा। ठीक, और ये हमें B मिल गया यहाँ पे, और यहीं से इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए। तो ये परपेंडिकुलर जो होगा हमारा ये C है। ठीक, अब O से A का जो डिस्टेंस है उसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आफ्टर T सेकेंड। O से जो D है इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये भी U हो जाएगा। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और ये जो है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम V कहते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो S इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, यही दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस OD
और इनटू यहाँ पे हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, तो हाइट परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे है CD, यहाँ पे हम लिख देंगे CB। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा AB तो इक्वल है हमारा V के, और OD जो है वो हमारा है इक्वल U के, लेकिन ये CD क्या होगा, C/D। तो CD का अगर हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है तो CD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये देखिए ये जो C है और ये हमारा एक्सेलरेशन है A, तो ये A है और ये इसको हम कहेंगे A, और ये है हमारा स्लोप V माइनस U। तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्लोप होता है, यानी ये वाला जो हमारा स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप किसके इक्वल है, BC/DC के। ठीक, और हमें यहाँ पे DC ही चाहिए, DC। तो स्लोप जो है वो A को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, तो A इक्वल्स टू, और ये BC क्या है, B/C, B/C जो होता है वो V माइनस U होता है, इसके जगह पर हम लिखेंगे V माइनस U, और DC का वैल्यू हमें चाहिए, तो DC को हम इधर लाएंगे और A को इधर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा DC इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। तो DC या CD दोनों का बात एक ही हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि S इक्वल्स टू हाफ, AB के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, A to B, AB के प्लेस पे हम V पुट कर रहे हैं। ठीक, OD के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, U, तो OD के प्लेस पे हम U लिखेंगे, और CD के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, V माइनस U अपॉन A, यानी एट द प्लेस ऑफ CD V माइनस U अपॉन A। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए S इक्वल्स टू, यानी 2 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2S हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि लास्ट में करते हैं, S इक्वल्स टू देखिए V प्लस U यानी A प्लस B, अब V माइनस U यानी A माइनस B, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2 से A में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2A। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A से S में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इस U स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर हमारा बचेगा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस, यानी U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमने दोस्तों बाय ग्राफिकल मेथड हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको नॉलेज मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके तरफ जा पाएंगे। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो ऑन द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस टाइम पे आप पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, जिससे आप लोग हमारे वीडियोस को नहीं देख पाएंगे और आप हमारे वीडियोस को देखने से वंचित रह जाएंगे।